एक जंगल में कालू कौवा अपने दोस्त मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर के साथ रहता था। तीनों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी। पूरे जंगल में इन तीनों की दोस्ती काफी मशहूर थी, क्योंकि ये तीनों दोस्त एकदम निठल्ले और कामचोर थे। इनसे ना तो कोई काम होता था और ना ही किसी प्रकार की कोई मेहनत। बस सारे दिन घर पर पड़े पड़े खटियां तोड़ते रहते थे। जब उनका आराम करने से मन भर जाता तो वे जंगल में दूसरे पक्षियों से शरारत करने के लिए निकल पड़ते थे। इन तीनों को रास्ते में जो कोई भी मिलता तो वह उसे परेशान करने लग जाते थे। अरे यार मिट्ठू, देख तो जरा, ये चिंकी चिड़िया कितनी सुंदर है। हाँ कालू, चिंकी चिड़िया सुंदर तो बहुत है। काश इस चिड़िया से मेरी शादी हो जाए। अरे नहीं नहीं दोस्तों, इस चिड़िया की शादी तो मुझसे होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम दोनों से ज्यादा सुंदर हूँ। बेचारी चिंकी चिड़िया उन तीनों निठल्लों की बातें सुनकर रोने लग जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पूरा जंगल इनकी हरकतों की वजह से बहुत परेशान था। उसी जंगल में एक चुलबुल नाम की चिड़िया भी रहती थी। वह बहुत ही समझदार और होनहार चिड़िया थी। जंगल के सभी पक्षी चुलबुल चिड़िया को अपनी समस्या के बारे में बताते थे, तो चुलबुल चिड़िया उसका तुरंत हल निकाल देती थी। एक दिन जंगल के सभी पक्षी उन तीनों की शिकायत लेकर चुलबुल चिड़िया के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, चुलबुल चिड़िया, तुम्हें तो पता ही होगा कि कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर ने जंगल के सभी पक्षियों को कितना परेशान करके रखा है। अब तो हमारे बच्चे घर से बाहर जाने में भी डरते हैं। चुलबुल चिड़िया, अब तो तुम ही हमें इन तीनों से छुटकारा दिला सकती हो। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अब तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। इसके बाद सभी पक्षी अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही चुलबुल चिड़िया मीनू मौसी को लेकर कालू कौवे के घर पर पहुंच जाती है और उन तीनों से कहती है, मैंने सुना है कि तुम तीनों बहुत बहादुर हो। तुम किसी से भी नहीं डरते। हमारे जंगल से बाहर जो पहाड़ी वाली गुफा है, उसमें बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात है। अगर तुम तीनों मेरे साथ वहाँ पर चलोगे तो तुम भी वहाँ से बहुत सारा सोना चांदी और हीरे जवाहरात लेकर आ सकते हो, जिससे तुम सारी जिंदगी बैठकर ऐसो आराम करोगे। क्या सोच रहे हो कालू भाई? ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हम तीनों माला माल हो जाएंगे। जल्दी से हाँ कर दो कालू भाई। ठीक है चुलबुल चिड़िया, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तो फिर चलो कालू, चलते हैं। इसके बाद सभी उस पहाड़ी वाली गुफा पर पहुंच जाते हैं। कालू भाई, पहले आप तीनों अंदर जाओ, क्योंकि आप बहुत बहादुर हो। ठीक है चुलबुल चिड़िया, पहले हम अंदर जाते हैं। इसके बाद कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर तीनों के तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन तीनों को अंदर जाते ही चुलबुल चिड़िया और मीनू मौसी गुफा को बाहर से बंद कर देती है। गुफा को बंद करते ही तीनों के तीनों चिल्लाने लग जाते हैं, चुलबुल चिड़िया, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और तुमने गुफा को बाहर से बंद क्यों कर दिया? यहाँ पर बहुत अंधेरा है और यहाँ पर तो हमें बहुत घबराहट हो रही है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगी। अब तुम तीनों यहीं पर मरोगे। नहीं
नहीं चुलबुल चिड़िया, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम तीनों को एक ही शर्त पर छोड़ सकती हूँ कि तुम आज के बाद जंगल के किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करोगे। हाँ हाँ चुलबुल चिड़िया, हम वादा करते हैं कि आज के बाद हम किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद चुलबुल चिड़िया उन तीनों को बाहर निकाल देती है। इसके बाद कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर मेहनत करके अपना पेट भरने लगे। अब जंगल के पक्षियों को इन तीनों से कोई डर नहीं था। इसके बाद जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस